Hello, good morning, my dear students. Now we will start our new topic in grammar section, letter writing. यानी राइटिंग में हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग. अब लेटर राइटिंग भी होते हैं जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स. इनफॉर्मल जिसे कि हम बोलते हैं अनौपचारिक, है ना, और फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिक. अब ये फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो हम किसको लेते हैं, फॉर्मल पहले हम बात करते हैं इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक लेटर. यानी लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेशंस आर कॉल्ड पर्सनल लेटर्स. यानी ऐसे लेटर्स जो कि फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखा जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल लेटर भी कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर्स. और इसे पर्सनल लेटर को इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं. इनफॉर्मल लेटर आर रिटन इंटीमेटली इन अ फ्रेंडली वे. अब इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं फ्रेंडली वे में लिखे जाते हैं. बात करते हैं हम सेकंड नंबर पे फॉर्मल लेटर की. फॉर्मल यानी औपचारिक लेटर. ये लेटर्स जो होते हैं, दीज लेटर्स टू द रिटन टू द एडिटर्स, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, ऑफ अ मैगजीन एटसेट्रा are called formal letters. Applications are also placed in this category. These letters are written for practical purposes. Therefore, language used in such letters should be clear, courteous, to the point. और इस प्रकार के जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो बिल्कुल इनकी लैंग्वेज जो होती है प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए नहीं, इनको काम में लिया जाता है इन लेटर्स को. इसलिए इनकी लैंग्वेज जो होती है वो बिल्कुल इनकी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कर्टियस होनी चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए. यानी सभ्य तरीके से उस स्टारचार रूप में ये फॉर्मल लेटर लिखे जाने चाहिए. अब हम बात करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर. अब इनफॉर्मल लेटर का आपका जो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर में. सबसे पहले आपका आएगा एड्रेस. अब एड्रेस में हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आएगा इसमें एड्रेस. एड्रेस के बाद हम बात करते हैं, एड्रेस में हम क्या करेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे. तो सबसे पहले जो आपका हाउस नंबर होता है उस हाउस नंबर को सबसे पहले लिखेंगे. इसके बाद में आपकी जो कॉलोनी होती है उस कॉलोनी का हम नेम लिखेंगे. देन इसके बाद में वह वहाँ पर कहाँ पे पड़ती है तो वह एरिया का नाम लिखेंगे. और फिर वो प्लेस क्या है उस प्लेस का नाम लिखेंगे. जैसे जयपुर, अजमेर जो आपका प्लेस पड़ता है उस प्लेस का हम नाम मेंशन करेंगे. देन सेकंड नंबर पे आता है हमारा डेट. हम डेट को मेंशन करेंगे तो डेट के बीच में और एड्रेस जहाँ पे हमने लिखा है एड्रेस के बीच में हम एक लाइन का गैप करेंगे. देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, डेट को मेंशन करेंगे. देन थर्ड नंबर पे आता है हमारा क्या आता है, सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सॉल्यूशन मीन्स हम जिसको एड्रेस करके हम लेटर लिख रहे हैं, है ना, तो इसे जो हमने डेट लिखी है और सॉल्यूशन जिसको हम एड्रेस करके लेटर लिख रहे हैं इसके बीच में भी थोड़ा सा यानी एक लाइन का गैप होना चाहिए. अब अगर हम लेटर अपन एल्डर्स को लिख रहे हैं तो हम उनको क्या लिखेंगे, माय डियर फादर, माय डियर आंट, माय डियर सिस्टर. ठीक है. इसी प्रकार से अगर हम किसी अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं या अपने से छोटों को हम लेटर लिख रहे हैं, अपने से जो स्मॉल हैं, छोटे हैं, उनको अगर लिख रहे हैं तो हम उनके आगे लगाएंगे डियर फ्रेंड या फ्रेंड का आपका नाम, है ना. इस प्रकार से उनको नाम लिखेंगे. या फिर जो हमारे लिए फेमिलियर होते हैं, यानी फेमिलियर मीन्स जो हमारे लिए परिचित होते हैं उनके लिए लिखते हैं हम डियर मिस्टर शर्मा, डियर मिसेस गुप्ता, इस प्रकार से एटसेट्रा. देन इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन, जिसको कि हम बॉडी ऑफ द लेटर यानी बॉडी ऑफ द लेटर भी कहते हैं. कम्युनिकेशन मीन्स जिसके बारे में हमें पत्र लिखना है, यानी हमारा जो मैटर है वो किसके बारे में हमें पत्र लिखना है और किसको लिखना है. दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन एंड बॉडी ऑफ द लेटर. ठीक है. इसके बाद में इसमें हमें क्या करना है, इसमें वर्बल इनपुट यानी मेन जो क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट दिए हुए हैं उन पॉइंट
को बेस करके ही हमें पैराग्राफ बना करके लिखना है और बीच में हमें क्या देना है, स्पेस देना है। ठीक है, देन इसके बाद हम करते हैं क्लोजिंग की। तो हम क्लोज करेंगे लेटर को तो विद बेस्ट रिगार्ड्स एट्सेट्रा, विद लव, विद डीप सिंपैथी एट्सेट्रा, इस प्रकार से हम उनको क्लोजिंग करते हुए लिखेंगे। देन इसके बाद में हम लिखेंगे कर्टियस, है ना, कर्टियस लिविंग एंड टेकिंग, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए वही है कि शिष्टाचार पूर्वक जो हमारे शब्द लिखे जाते हैं वही आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विद रिगार्ड्स, विद बेस्ट रिगार्ड्स टू मॉम एंड लव टू बेबी, है ना, इस प्रकार के वर्ड्स जो हैं इसमें लिखे जाते हैं। और देन फिर आपके बाद जो सिग्नेचर होंगे वो सिग्नेचर आपको वही लिखने हैं जो आपको अगर आपका क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में इमेजिन करके लिखा गया है कि यू आर नेहा, यू आर रमेश या राखी, जो भी आपका नाम इमेजिन करके लिखा गया है वही नेम आपको मेंशन करना है। ऐसा नहीं है कि आपका जो नेम है वो आप लास्ट में उस लेटर में लिख दें। तो जो इमेजिन करके आपको अगर उसमें दिया हुआ है कि इमेजिन दैट यू आर रमेश, रोहन, रेखा, नेहा, तो अगर आप मुख का उसमें नेम मेंशन है तो आपको वही नाम लिखना है, आपको अपना नाम मेंशन नहीं करना है। अब नाउ वी विल स्टार्ट आवर इनफॉर्मल लेटर। अब हम बात करते हैं अपने इनफॉर्मल लेटर की। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है इमेजिन दैट यू आर प्रिया लिविंग इन रामपुरा, है ना। टेलिंग अबाउट न्यू स्कूल, इसमें आपको अपने न्यू स्कूल के बारे में बताना है। आप क्या हो, प्रिया हो, और लिविंग इन रामपुरा, आप कहाँ पे रहते हो, रामपुरा में रहते हो। और यू हैव बीन एडमिटेड इन ए बिग स्कूल इन जयपुर, और आपको जयपुर के अंदर एक बिग स्कूल में, एक बड़ा सा स्कूल है, उसमें आपका एडमिशन करवा दिया गया है। तो राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर स्कूल, आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको अपने नए स्कूल के बारे में, न्यू स्कूल के बारे में आपको टेलिंग करना है, आपको बताना है। तो इसमें यू में टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, इसमें आपके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपने छोटे छोटे से स्मॉल सेंटेंसेस बनाने हैं। वो टेंस बेस पे आपको सेंटेंस बनानी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है हाउ डू द बिल्डिंग एंड क्लासरूम लुक लाइक, यानी किस प्रकार से आपकी बिल्डिंग, स्कूल की जो बिल्डिंग है, आपका क्लासरूम है, वो किस प्रकार से दिखाई देता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका इसमें बनता है व्हाट आर द फैसिलिटीज़ फॉर गेम्स, यानी गेम्स में आपके स्कूल में किस प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई हैं, अवेलेबल करवाई गई हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्वेश्चन में बनता है कि हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन द स्कूल, कि आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन बनता है विच सब्जेक्ट आर टॉट इन द स्कूल, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बनता है हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना जो है लेटर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने हाउस नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो हाउस नंबर में आप इसमें इमेजिन करेंगे कि 445 जवाहर नगर, बीच में आपको कॉमा नहीं लगाना है, पहले हाउस नंबर लिखेंगे, देन आपका एरिया जो आता है वो किस में आता है, जवाहर नगर में आता है। ठीक है, ओके, और फिर वो बस्ती कौन सी है आपकी, रामपुरा है। ओके, देन इसके बाद में हम डेट लिखेंगे, तो डेट के बीच में और प्लेस के बीच में आप एक लाइन छोड़ेंगे, ब्लैंक करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आपका डेट लिखेंगे 25 जुलाई 2021। फिर आप लिखेंगे माय डियर फ्रेंड का नाम आपका इसमें दिया है, आप लिख सकते हैं सुमन। नाउ आई हैव टेकिंग एडमिशन इन महारानी स्कूल इन जयपुर, कि मैंने महारानी स्कूल जयपुर में एडमिशन लिया है और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द सिटी, और ये सिटी के अंदर सबसे बेस्ट स्कूल है। फिर हम पैराग्राफ को चेंज करते हैं और द स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल, स्कूल बिल्डिंग जो है ब्यूटीफुल है, बहुत बिग है ना। देयर आर 40 रूम्स एंड अ बिग हॉल, 40 रूम्स हैं, बड़ा एक बिग हॉल है, और देयर आर अबाउट 1500 स्टूडेंट्स, अबाउट 60 टीचर्स
टीच इन द स्कूल। 1500 स्टूडेंट्स हैं और 60 टीचर्स जो हैं इस स्कूल में हमें टीच कराते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, हमें लगते हैं ऑल कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आर टोट इन द स्कूल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स आर टोट टू साइंस स्टूडेंट्स। ऑल सब्जेक्ट्स स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स भी जो हैं जो कि साइंस स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं। देयर आर गेम्स फैसिलिटी इन द स्कूल। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, खो खो एंड सच अदर गेम्स आर प्लेयर देयर। है ना, हमारे स्कूल में ऐसी फैसिलिटीज़ हमें उपलब्ध करवाई जाती हैं जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, खो खो एट्सेट्रा की सुविधाएं जो है हमारे स्कूल में उपलब्ध हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर देन लिखेंगे आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। मैं यहाँ पे बहुत ही हार्ड वर्क करती हूँ। प्लीज़ राइट टू मी व्हेन यू फाइंड टाइम। कृपा करके प्लीज़ तुम मुझे वापस लिखना जब तुम्हें समय मिले। विद रेस्पेक्ट, फिर एक लाइन आपको छोड़नी है, विद रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स। फिर एक लाइन आपको छोड़ करके फिर लिखना है योर सिंसियरली। फिर आपका नाम क्या दिया है, इमेजिन दैट यू आर प्रिया। तो आपको प्रिया नाम लिखना है क्योंकि आपको इमेजिन इसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि आप प्रिया हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना नाम प्रिया लिखना है, न कि आपका खुद का जो आपका नाम है वो लिखना है। थैंक यू। अब हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर की, है ना। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो लेटर जो होते हैं रिटर्न टू द बिजनेसमैन, बैंक, गवर्नमेंट ऑफिशियल, शॉपकीपर्स और टू द प्रिंसिपल्स of the school or to the editor of a newspaper or a magazine etc. are called formal लेटर्स। इस प्रकार के लेटर्स जो होते हैं फॉर्मल लेटर्स कहलाती हैं। एप्लीकेशंस आर ऑल्सो अप्लाइज इन दिस कैटेगरी। एप्लीकेशन जो होती है वो भी इस कैटेगरी के रूप में ही आती हैं, इस कैटेगरी के रूप में इसे लिखा जाता है। दिस लेटर्स आर रिटन फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेज, देयरफॉर लैंग्वेज यूज इन सच लेटर्स शुड बी क्लियर, कटियस एंड टू द पॉइंट। इसलिए इस प्रकार के जो लेटर फॉर्मल लेटर जो लिखे जाते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल पर्पजेज से लिखे जाते हैं, इसलिए इसकी लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही अधिक क्लियर होनी चाहिए, कर्टियस होनी चाहिए, बिल्कुल सभ्य और शिष्टाचार रूप में लिखी जानी चाहिए। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेटर। हाँ, फिर स्टार्ट करते हैं इसका। हम सबसे पहले हम फॉर्मेट देखेंगे, लेआउट ऑफ ए फॉर्मल लेटर्स। इसका हम एक फॉर्मेट देखेंगे जिसमें सबसे पहले क्या होगा, सेंडर्स एड्रेस होगा। ठीक है, पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, देन इसके बाद वही जो मैंने आपको इनफॉर्मल में बताया था वही चीज़ आपको इसमें लिखनी है। देन इसके बाद एक लाइन आपको ब्लैंक करनी है, छोड़नी है, इसके बाद डेट लिखना है। फिर इसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़नी है और वो कहाँ लिखनी है, आपको लेफ्ट साइड में लिखनी है। लेफ्ट साइड में ये सारा एड्रेस लिखना है। फिर देन इसके बाद में टाइटल या फिर डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेस ऑफ द एड्रेसेस, है ना। तो आपका जो पद दिया गया है वो चीज़ आपको उसमें लिखनी है। देन इसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट लिखना है कि इसमें सब्जेक्ट किस विषय पे, किस सब्जेक्ट पे आपको लेटर लिखना है। देन आपको एड्रेस करना है, इसके बाद एक लाइन छोड़नी है आपको। फिर इसके बाद में आपको सर लिखना है, सर या मैम जो भी है आपको एड्रेस करना वो लिखना है। इसके बाद में आपको पैराग्राफ चेंज करके बिल्कुल शॉर्ट लाइंस में और बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में आपको लिखना है। तो पैराग्राफ चेंज करते हैं, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, योर रीज़न फॉर राइटिंग समरी ऑफ मेन प्रॉब्लम। यानी सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है ना, और उसकी मेन जो समरी है उसके बारे में आपको लिखना है। देन सेकंड नंबर पे सेकंड पैराग्राफ में जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको बताना है आपकी जो प्रॉब्लम होगी, फर्स्ट प्रॉब्लम वो एंड योर प्रपोजल टू सॉल्व इट, और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका प्रस्ताव आपको लिखना है जिसको कि सॉल्व किया जा सके। थर्ड नंबर पे हम लिखते हैं पैराग्राफ थर्ड जब चेंज करेंगे तो आपकी सेकंड प्रॉब्लम होगी उसके बारे में आप लिखेंगे एंड योर सजेशन टू सॉल्व इट, और आपको सजेशन
एंड योर सजेशन टू सॉल्व इट, और आपको आपके द्वारा सजेशन दिए जाने हैं कि उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। फिर बाद में नेक्स्ट हम लास्ट में हम लिखेंगे कॉन्क्लूजन, जिसको है कि हम कहते हैं निष्कर्ष, यानी लास्ट में जो लिखा जाता है लास्ट पैराग्राफ समरी ऑफ हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, यानी लास्ट प्रोग्राम में आपको किस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में आपको आपके उसमें कंक्लूजन में समरी लिखेंगे। देन योर्स ट्रूली, फिर इसके बाद में आपके सिग्नेचर बिल्कुल शॉर्ट वे में आएंगे, फुल नेम ऑफ द सेंडर, जिसके द्वारा ये लेटर सेंड किया गया उसका फुल नेम लिखेंगे, फिर डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर इफ़ एनी, और उसका कौन सा डेजिग्नेशन मीन्स उसका पद क्या है, सेंडर का यानी भेजने वाले का, वो पद पूरा आपको क्लियरली लिखना है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर फॉर्मल लेटर। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फॉर्मल लेटर स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन बनता है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट योर कॉलोनी पार्क बीइंग यूज्ड एज ए पार्किंग लॉट, यानी आपको एक एडिटर न्यूज़पेपर का जो एडिटर है उसको आपको एक कंप्लेनिंग यानी एक शिकायती पत्र लिखना है, जिसमें आपको लिखना है कि अबाउट योर कॉलोनी पार्क, या आपकी कॉलोनी में जो पार्क बना हुआ है उस पार्क को एक पार्किंग लॉट के रूप में काम में लिया जा रहा है ना, जहाँ पर कि आप बहुत सी गाड़ियाँ जो हैं उनको पार्क कर दिया जाता है, पार्किंग कर दिया जाता है, और उसको एक पार्क के रूप में आप यूज़ नहीं ले पाते हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेटर। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हाउस नंबर लिखेंगे, तो हाउस नंबर 323। फिर आपका प्लेस आ जाएगा, तो प्लेस में आप लिखेंगे अजमेर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका सेकंड थर्ड नंबर पर भी आ जाएगा, वो प्लेस आपका है अजमेर, तो आप इसमें अजमेर ही लिखेंगी। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, देन इसके बाद लिखेंगे 25 जैन, फिर कोमा, फिर 2021। इसके बाद में फिर एक लाइन आप छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे द एडिटर। आपको लेटर किसको लिखना है, लेटर टू द एडिटर, तो आप सबसे पहले एडिटर लिखेंगे। देन इसके बाद में एडिटर कौन है आपका, द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स को आप लिख रहे हैं, उसके एडिटर को लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे द हिंदुस्तान टाइम्स। फिर ये कहाँ पर है हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। या फिर प्लेस आप जैसे अजमेर करते हैं तो आप अजमेर लिखेंगे, ठीक है। फिर एक लाइन आप छोड़ेंगे, ब्लैंक करेंगे, फिर आप डालेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है आपका, कंप्लेनिंग अबाउट योर कॉलोनी पार्क बीइंग यूज एज अ पार्किंग लॉट, यानी पार्क को किसके रूप में लिया जा रहा है, पार्किंग लॉट के रूप में, यानी वहाँ पर बहुत सी गाड़ियों जो है उनको पार्क कर दिया जाता है। तो ये सब्जेक्ट आपका हो गया पार्क बीइंग यूज एज अ पार्किंग लॉट। अब आप सर को एड्रेस कर रहे हैं, तो आप एक लाइन छोड़ेंगे, ब्लैंक करेंगे, फिर सर को एड्रेस करेंगे, लिखेंगे सर इन आवर लोकेलिटी देयर इज़ नो पार्क वेयर द चिल्ड्रन कैन प्ले, कि सर हमारे यहाँ पे लोकेलिटी के अंदर, हमारे एरिया के अंदर नो पार्क, कोई भी पार्क नहीं है जहाँ पर कि चिल्ड्रन कैन प्ले, जहाँ पर कि बच्चे खेल सकें, है ना। देयर इज़ नो प्लेस वेयर द रेजिडेंट्स कैन हैव अ पीसफुल वॉक और सिट एंड रिलैक्स एंड एन्जॉय द ब्यूटीफुल ऑफ नेचर, यानी यहाँ पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर वहाँ पे रेजिडेंस मीन्स वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो शांतिपूर्वक वहाँ वॉक कर सकें, वहाँ पे सिट यानी बैठ सकें और आराम से बैठ सकें और अपने नेचर का एन्जॉय कर सकें, ऐसा कोई पास में स्थान नहीं है। फिर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, द ओनली पार्क ऑफ आवर लोकेलिटी इज़ बीइंग यूज एज अ पार्किंग लॉट, केवल मात्र हमारे एरिया में, हमारे लोकेलिटी में केवल मात्र एक ही पार्क है जिसको पार्क को पार्किंग लॉट के रूप में यूज़ में लिया जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे व्हीकल्स जो हैं उनको पार्किंग किया जाता है। तो द चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड टू प्ले इन इट, अब वहाँ पर चिल्ड्रंस जो हैं वो खेल नहीं पाते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे हम, आई अलॉन्ग विद द मेंबर ऑफ द चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ शक्ति नगर, है ना, शक्ति नगर प्लेस है उस कॉलोनी का, मैं एक केवल मात्र मैं एक मेंबर हूँ जो कि चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का एक मैं मेंबर हूँ। रिक्वेस्ट द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव टू लुक इनटू आवर कंप्लेंट एंड टेक नेसेसरी एक्शन, इसलिए मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और कि वह हमारी कंप्लेंट को, हमारी शिकायत पे हमारा ध्यान देवें और वो
टेक नेसेसरी एक्शंस, और जितना नेसेसरी नीड हो उतना वो हमारे इस पे एक्शन लें और कार्य करें। फिर एक लाइन हम छोड़ेंगे, देन इसके बाद हम लिखेंगे योर्स ट्रूली। फिर आपका नाम, इसमें आपको जो आपका नाम है इसमें मेंशन नहीं है, तो फिर आप अपना नेम मेंशन कर देंगे इसमें, ओनली शॉर्ट वे में ही फर्स्ट लेटर, ठीक है। और फिर देन इसके बाद में लिखेंगे अ कंसर्न सिटीज़न, ठीक है, सिटीजन के रूप में आप लिखेंगे। थैंक यू, थैंक्स। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर समझ में अच्छे से आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।